हेलो। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे ट्रायंगल के बारे में जो जहाज़ों को निगल लेता है, यानी वहाँ कोई भी हवाई जहाज़ या कुछ भी जाता है ना तो निकल लेता है। उसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। ये एरिया जो है ये 3 बड़े-बड़े एरियाज़ को मिला के बनाया गया है। वर्ल्ड मैप के देखेंगे ना तो ये फ्लोरिडा के पास है। अगर इसको जूम करके देखते हैं, इसका बरमूडा ट्रायंगल नाम है। बरमूडा ब्रिज पर ये जाके ये एरिया है वो उनका। लगभग ये 5 लाख किलोमीटर के, इसका कोई एक्यूरेट मार्किंग नहीं है कि इसको बता सके। मान लीजिए हम तो एक नॉर्मल ट्रायंगल बना दें, लेकिन समुद्र में कोई ट्रायंगल ऐसा नहीं बना हुआ है जिससे पता लगा। चलिए अब हम लोग इसके बारे में कुछ और डिटेल में जानते हैं। 1498 में जब क्रिस्टोफरस कॉलम्बस जा रहे थे इस एरिया से, तो उन्होंने भी अपने बुक में इसका वर्णन किया है कि उन्होंने कैसे ये सब पाया यहाँ क्या। वो इस रास्ते जा रहे थे तो उन्होंने अचानक ही देखा कि बादल तड़कने पड़ने लगे, समुंदर में लहरें उठने लगी, आकाश पूरा काला हो गया और उनका जो जहाज़ था वो डिसबैलेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया। समय के टाइम में तो सिर्फ एक रास्ता दिखाने के लिए कंपास का इशारा था, लेकिन वहाँ पे कंपास भी काम करना बंद कर देता था। इवन अभी तो सैटेलाइट ये सब से भी रास्ता देखा जा सकता है, लेकिन उस समय सिर्फ और सिर्फ कंपास था। लेकिन वो उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस ने माना है कि कंपास भी वहाँ रास्ता दिखाना बंद कर दिया था। अब बात करते हैं 1964 यानी 1964 में। इस टाइम विंटन गैडी ने भी अपनी मैगज़ीन में बताया है कि समुंदर का क्या रहस्य है। उन्होंने अपनी मैगज़ीन में बताया कि यहाँ पे कोई भी जहाज़ जाता था तो उसका या तो इंजन काम करना बंद हो जाता था या कुछ हो जाता था, चल ही नहीं पाता था। और कोई अगर तैरना चाहे तो तैर भी नहीं पाता था और डूब जाता था, और डूब के अचानक ही एकदम गायब हो जाता था। उसका फिर कभी पता ही नहीं चलता था वो कहाँ गया। अब यहाँ की हम आपको एक फेमस घटना बताएंगे। 1942 में अमेरिका के नौजवान के कुछ प्लेन गए थे, उनको जाके उन्हें बरमूडा करके यहाँ तक आना था बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से, लेकिन अचानक ही उनका रेडियो स्टेशन से कनेक्शन टूट जाता है। उनका भी जहाज़ कोई कनेक्शन नहीं हो पाता है। वो जहाज़ वहाँ पे एक कॉमन चीज़ देखा जाता है कि कंपास काम करना बंद हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है। फिर ये लोग को रेस्क्यू टीम 2 दिन बाद वहाँ गई थी, यानी मतलब जिस दिन ये उसी रास्ते से, लेकिन फिर रेस्क्यू टीम के भी किसी फ्लाइट का एक भी कुछ पता नहीं चला। दिसंबर 1942 में फिर से एक जहाज़ अमेरिकी नौसेना का जाता है, उसके साथ भी सेम घटना होती है, गायब हो जाता है। लास्ट में बताता है वो पायलट कि मेरा कंपास काम नहीं कर रहा है, रडार एकदम टूट गया है, कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर वो जहाज़ भी गायब हो जाता है, वो जहाज़ भी डूब जाता है। इस प्लेन को भी खोजने के लिए रेस्क्यू टीम गई थी, रेस्क्यू टीम का कोई अता पता नहीं। अब हम लोग बताते हैं। यहाँ से एक पायलट लौट के भी आया है, उसके बारे में। 1970 में यहाँ से एक पायलट लौट के भी आया था, नाम था उनका ब्रूइस गैलन। उन्होंने बताया था कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरह जहाज़ गायब होता है। कि ये जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुँचे, वहाँ एकदम बहुत तेज़ बादल छा गए, एकदम पूरा काला बादल। इनके जहाज़ के आगे कुछ नहीं दिखा। ये धीरे धीरे घुसते गए बादल में, बादल और भी गहरा होते गया, बादल ख़त्म नहीं हो रहा था। फिर अचानक पूरा इलेक्ट्रिक सब कुछ काम करना बंद हो गया, कोई रडार सिग्नल नहीं, लेकिन तब भी ये अपना विमान उड़ा रहे थे। लगभग 3 मिनट 150 किलोमीटर स्पीड से 3000 किलोमीटर की स्पीड से 150 किलोमीटर वो पार किए हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल गए और फिर वो अपने जहाज़ पर लैंड। 3 मिनट में 150 किलोमीटर पार किया था, यानी इनका स्पीड 3000 किलोमीटर पर आवर होता है, जो किसी भी पैसेंजर ट्रेन के पास नहीं होता है, मतलब पैसेंजर प्लेन। उन्होंने सब कुछ बताया, इस पे से पूरा रहस्य में पर्दा उठा चुका है। यहाँ से कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो जहाज़ों को खींच लेती है। इवन कि 10 वर्ल्ड के 10 खतरनाक जगहों में से भी इनको एक में नहीं माना गया। सोचिए 10 में से एक नहीं है तो फिर क्या है ये। एक कहानी है, मतलब कुछ यहाँ होता नहीं है, कहानी है, कोई चीज़ फेमस नहीं हो जाता है। इसका भी कोई नेचुरल घटना है, कोई सुपर नेचुरल घटना नहीं है, इसके पीछे भी लॉजिक है, आइए उसको समझते हैं। रियल कहानी ये है कि यहाँ बरमूडा के नीचे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है
तो उसमें से कुछ जहरीली गैस निकलती है। इसमें मीथेन की मात्रा पाई जाती है। मीथेन जब भी पानी से मिलता है तो समुद्र की डेंसिटी को घटा देता है। डेंसिटी यानी घनाई। और जहाज़ को उसी तरीक़ा से डिज़ाइन किया जाता है कि वो उस गहराई में चल सके। तो जब गहराई घट जाती है तो फिर वो जहाज़ डूब जाता है। दूसरा कारण ये है कि वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे समुद्री पहाड़ हैं। ये पहाड़ से जब भी कोई हवा टकराती है तो हवा ये सब मिल के एक चक्रवाती तूफान टाइप का बन जाता है, जिस कारण वहाँ कोई भी जहाज़ जाता है तो उसको कुछ दिख नहीं पाता है, गड़बड़ हो जाता है। तीसरा कारण है वो है समुद्री पहाड़। यानी जैसे कोई जहाज़ ऐसे ज़मीन पे चल रहा है तब उसको तो ये तो नहीं पता ना कि नीचे कितना पहाड़ है। तो पहाड़ आया तो उससे उसका पेनी टकरा गया तो फिर गिर गया। ऐसे पहाड़ अधिक इटली तरफ। अब एक चीज़ क्लियर कर दी है आप लोग को कि कोई बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा भूत जादू भूत प्रेत ऐसा कोई चीज़ नहीं है। सब वहाँ नेचुरली होता है। सुपर नेचुरली भी नहीं, सिर्फ नेचुरल। हवाई जहाज़ टकराने का सबसे बड़ा कारण है वहाँ पे क्लाउड, हेक्सागोनल क्लाउड यानी 6 साइड वाला क्लाउड। उसको सबसे पहले सैटर्न पे कम से कम इस बादल का एरिया 50 किलोमीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि लगभग एक ज़िले के बराबर है। और इसमें जो हवा चलता है 250 किलोमीटर के स्पीड से प्रति घंटा के स्पीड से चलता है। अब आप सोच ही सकते हैं। मेन जहाज़ का इस हेक्सागोनल क्लाउड के कारण ही होता है। यहाँ पे आते ही जहाज़ टूट जाता है और फंसेगा भी। विपरीत दिशा में अगर फंसेगा तो तोड़ देगा, और इधर में जहाज़ में फंस जाएगा तो जहाज़ की स्पीड को बहुत तेज़ बढ़ा देते हैं, जिस कारण जहाज़ गिर भी जाता है। कारण कोई भी वहाँ से जहाज़ गुजरता है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। इसमें कोई भूत प्रेत का कहानी नहीं है। अब बात करते हैं जापान का। जापान में भी एक ड्रैगन ट्रायंगल है। जब 1980 में एक जहाज़ जा रहा था ड्रेवी स्लाइड, उसमें आयरन और उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा। जहाज़ का इतना बड़ा था कि ये टाइटैनिक के दुगना था। इसमें कई लाख टन आयरन और उसकी मात्रा भरी हुई थी। जापान ने रेस्क्यू टीम भेजा था। उसमें एक रेस्क्यू टीम भी भेजा था उस जहाज़ को खोजने के लिए। रेस्क्यू टीम गायब। फिर उसने एक हवाई जहाज़ टीम भेजा था, वो भी गायब। अब जापान भी डर गया। फिर अब जापान को कुछ दिन बाद पता चला कि यहाँ भी वही बरमूडा ट्रायंगल वाला नाम था। जापान ने इसको ड्रैगन ट्रायंगल नाम दिया इसी कारण। एक बात बताएं, ऐसा ही एक ट्रायंगल भारत में भी है, उड़ीसा में, जहाँ पे भी अमेरिकन सेना की 150 से अधिक जहाज़ें टकरा गई, टूट गई, गायब हो गई। उसका नाम आर्माडा एयर स्ट्रिप है।